हेलो एवरीवन, एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें आपके जीके एंड साइंस दोनों के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। दोस्तों, हमारे साथ आप भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 50 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था। चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों का घर था दोस्तों मिथिला में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। तो जिस समय भारत में अशोक का राजकाल चल रहा था उस समय तुरमय जो है वो राजा था दोस्तों मिस्र देश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, अजंता की गुफाएं काफ़ी फेमस है, इसका निर्माण करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था। चार साम्राज्य के नाम दिए गए हैं, इसमें से सबसे लंबे समय तक जो चलने वाला राज्य था वो था राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम क्या था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में शुरू की गई थी, क्योंकि उस समय कलकत्ता ही भारत की मुख्य राजधानी थी, जो कि बाद में चलकर 1911 में दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, यह प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, यानी कि जो आपकी कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी इसे कब माना गया था। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां पर नरम दल और गरम दल, साथ ही में दोस्तों जो मुस्लिम लीग है ना, इन सभी का एक साथ मिलन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, इसका विषय वस्तु था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसमें शामिल नहीं थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और किसके विरोध में लोग यहाँ पर जमा हुए थे। तो ये आपके जमा हुए थे, ठीक है, जो नया कानून आया था जिसमें बिना किसी जमानत के और बिना किसी जांच के अरेस्ट करके जेल भेज दिया जा रहा था। ठीक है, इसीलिए इसे ब्लैक लॉ भी कहा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आया, राज किया, लेकिन इसका जो चाय का व्यापारिक एकाधिकार था, मोनोपोली जो थी, इसे खत्म कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी। तो यहाँ पर भारत लेकर आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका की। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वर वादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों, यह पुस्तक लिखा गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया था।
दोस्तों यह धरना प्रदर्शन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका था? देखिए दोस्तों, बहुत ही फेमस कथन है और यह कथन दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? दोस्तों इस पुस्तक की रचना की गई थी ब्रिटेन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थानों के असंगत जोड़ों का चयन करें। तो देखिए इसमें से आपके ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया है ना दिल्ली, ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? देखिए जब भारत आज़ाद होने वाला था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, ठीक है, और उनके अनुसार से जो भारत में सत्ता हस्तांतरण का कार्य होना था ये कंप्लीट होने वाला था 30 जून 1948 को, लेकिन इससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, ठीक है। उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा मिलाकर के पूरा एक प्रांत था, जिसमें से अलग करके बिहार को 22 मार्च 1912 को एक अलग राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? तो दोस्तों यह विभाजित किया था रैगनर फ्रिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया है? दोस्तों नीति आयोग यह आया है आपका 1 जनवरी 2015 को। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में इसे चल करके 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग नाम रख दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी मंदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? सो गाइस देखिए जो आपके नेशनल इनकम है यानी कि राष्ट्रीय आय, इसमें शामिल होता है लाभांश, भविष्य निधि और विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किए गए व्यय। लेकिन जो शेयर तथा डिवेंचर्स होते हैं ना, इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? दोस्तों देखिए सिक्किम जो है ना भारत में 1975 में आकर के विलय हुआ था, और यह जो विलय हुआ था दोस्तों वो हुआ था 36वें संविधान संशोधन के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसे आप सभी लोग याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों देखिए पहली बार लोक अदालत की स्थापना हुई थी गुजरात राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? देखिए जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है ना, ठीक है, तो संसद के बिना अनुमोदन के ये जो है मैक्सिमम रह सकता है 1 महीने तक, ठीक है। इसके बाद संसद से अनुमोदन लेना जरूरी है, वरना ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है स्वतः ही इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? तो देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है यह निहित होती है राष्ट्रपति में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? तो देखिए दोस्तों अलग अलग राज्य में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह तय करने का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? देखिए 2016 में जीएसटी लागू किया गया है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसे आने के बाद जो 101वां संविधान संशोधन हुआ इसके तहत अनुच्छेद 268A को रद्द कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो देखिए उनके द्वारा जो पुस्तक यहाँ पर पब्लिश किया गया था यह था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, वे किस आंदोलन से संबंधित थे?
दोस्तों देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम आपने बचपन से ही सुना होगा, स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी आपने पढ़ा होगा। ये जुड़े हुए थे दोस्तों चिपको आंदोलन से। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों यह सिद्धांत दिया गया था ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोस्ट्रिक्स किनका संयोजक था? तो देखिए दोस्तों ये जो आपका संयोजक था वो है सरीसृपों एवं पक्षियों का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। दोस्तों इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है वायरस एक अपघटक होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, साथ ही में दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो वायरस है वो एक लिविंग विंग है या फिर नॉन लिविंग विंग है। आप सभी लोग इसे जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ढाक को, यानी कि पलाश के पेड़ को। ये जब आपस में टकराते हैं ना और इनके घर्षण से बहुत जल्दी चिंगारी निकलती है और इसी वजह से जो जंगल है उसमें आग लग जाते हैं। इसीलिए इस पौधे को, इस पेड़ को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए दोस्तों वायरस के विकास के लिए आवश्यकता होती है जीवित कोशिकाओं की, यानी कि लिविंग सेल्स की। हालांकि देखिए मैंने आपसे पूछा भी था कि जो वायरस है, ठीक है, वो क्या है, लिविंग विंग है या नॉन लिविंग विंग है? तो देखिए वायरस एक नॉन लिविंग विंग है, लेकिन उसे पनपने के लिए, ठीक है, उसके विकास के लिए जो लिविंग सेल्स होते हैं ना वो जरूरी है, तभी वो विकास कर पाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? दोस्तों जीव द्रव्य इसकी खोज की गई थी डू जार्डिन के द्वारा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है? देखिए जैसे आप गेंद को जमीन पर उछालोगे तो सबसे पहले इसके संवेग में परिवर्तन आएगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इस विषाणु से, यानी कि वायरस से चेचक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों दरियाई घोड़ा को वर्गीकृत जाता है मत्स्य में। ठीक है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए दोस्तों मानव नेत्र में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना वो हमारे आंख के सबसे पीछे साइड में रेटिना पर जाकर बनता है और इमेज उल्टा बनता है। जैसे मान लो एक एरो है, ठीक है, ऐसे अगर आप इसे अपनी आंखों से देख रहे हो तो आपके रेटिना पर जा करके इसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है। और फिर यही इमेज आपका जब ब्रेन सेल्स में जाएगा तो आपको ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है? जो हमारे लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, इनके बीच में जो ग्रंथि विद्यमान रहती है उसे कहा जाता है वॉल्व ग्रंथि, यानी कि थाइमस ग्लैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, आचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? देखिए आचार और मुरब्बे में जो वायरस आते हैं ना, वायरस वहां पर आते ही ऑटोमेटिक मर जाते हैं। इसके पीछे का रीजन है दोस्तों जीव द्रव्य संकुचन होने के कारण से वो जीव जो है वो वायरस जो है वहां पर नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 180 लीटर। ठीक है, डेली प्यूरिफाई कर सकता है मैक्सिमम 180 लीटर तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ओपन, ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र है ये पाया जाता है आपके कॉकरोचेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सर्कुलेटरी बॉडी जहां पर है ओपन फॉर्म में कॉकरोच में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? दोस्तों देखिए विद्युत बल्ब में किया जाता है शक्ति और वोल्टेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आपने देखा होगा विद्युत बल्ब पर लिखा भी रहता है कितने वाट का बल्ब है और कितनी इसकी एनर्जी पावर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजी बंधन बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई हेतु प्रयुक्त होता है? जो ज्वेलरी होते हैं ना उसे साफ करने के लिए यूज किया जाता है एक्वा रेजिया को, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर,
रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रेडियो एक्टिविटी इसकी खोज की गई थी बैकुरल के द्वारा। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ऑप्शंस में प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम एंड क्लोरीन 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सो गाइस ये था आपका इंपॉर्टेंट जीके एंड साइंस के 50 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। इसका पीडीएफ मैं कुछ देर बाद टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप डेली इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें जिससे कि मैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर इस चैनल पर अवेलेबल करवा सकूँ।